लोग कहते हैं सुकून पहाड़ों में है, मैंने भी यही सोचा था। लेकिन जब देहरादून की उन शांत वादियों की ठंडी हवाओं ने मुझे विदा किया तो मुझे नहीं पता था कि 55 किलोमीटर दूर अमृतसर की मिट्टी में सुकून नहीं, एक ऐसा जज्बा इंतजार कर रहा है जो रगों में दौड़ते खून की रफ्तार बढ़ा देता है। एक तरफ रूहानी शांति तो दूसरी तरफ रोंगटे खड़े कर देने वाला जोश। चलिए मेरे साथ उस सफर पर जहां इंकलाब की महक आज भी हवाओं में जिंदा है। अमृतसर, जायका और इबादत। जैसे ही गाड़ी अमृतसर की सीमा में दाखिल हुई, हवा का मिजाज बदल गया। देहरादून की सुस्ती यहाँ की जिंदादिली में बदल चुकी थी। गलियों में घुसते ही वो असली घी में डूबे अमृतसर के कुलचों की खुशबू, मानो शहर खुद बाहें फैलाकर स्वागत कर रहा हो। लेकिन मेरा पहला पड़ाव था स्वर्ण मंदिर। रात के सन्नाटे में जब सतनाम श्री वाहेगुरु की गूंज कानों में पड़ती है और पालकी साहिब के दर्शन होते हैं तो सफर की सारी थकान एक पल में राख हो जाती है। वो चमकता सोना सिर्फ धातु नहीं, करोड़ों की आस्था का केंद्र है। जलियांवाला बाग एक खामोश चीख। स्वर्ण मंदिर की शांति से निकलकर मैं उस तंग गली में मुड़ा जहां आज भी सन्नाटा चीखता है। जलियांवाला बाग, यहाँ की दीवारें आज भी उन्नावदा की उस काले दिन की गवाह हैं। जब मैंने उन गोलियों के निशानों सफेद घेरों को छुआ तो रोंगटे खड़े हो गए। कल्पना कीजिए, हजारों बेगुनाह, वो छोटा सा दरवाजा और जनरल डायर की बेरहम गोलियां। कुशीदी कुएं के पास खड़े होकर रूह कांप जाती है, सोचकर कि अपनी जान बचाने के लिए लोग इसमें कूदे थे, पर मौत ने वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। यहाँ आकर एहसास होता है कि हमारी आजादी मुफ्त नहीं मिली, इसकी कीमत लहू से चुकाई गई है। यहाँ हवाओं में आज भी वो चीखें महसूस होती हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि यह आजादी हमें खैरात में नहीं मिली। वाघा बॉर्डर, जोश ए हिंदुस्तान। अब वक्त था उस मंजिल का जिसके लिए मैं पहाड़ों से मैदानों तक आया था। अमृतसर से वाघा का वो 30 किलोमीटर का रास्ता जैसे जैसे सरहद करीब आ रही थी, गाड़ियों की खिड़कियों से तिरंगे लहराने लगे थे। गेट पर पहुंचते ही माहौल ऐसा था कि मानो हवा में ऑक्सीजन कम और देशभक्ति ज्यादा भर गई होती। हाथों में तिरंगा और पैरों की रुनुमा। जब मीटिंग रिट्रीट सेरेमनी शुरू हुई और जवानों ने पैर पकड़कर दहाड़ लगाई तो लगा कि हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से पलक से इंच का हुआ है। वहाँ कोई अजनबी नहीं था, सब बस एक ही नाम चिल्ला रहे थे, भारत माता की जय। सूरज ढल रहा था, लोहे के वो भारी गेट बंद हो रहे थे, लेकिन मेरा दिल खुल चुका था। देहरादून की वादियों से निकला यह मुसाफिर आज मुकम्मल महसूस कर रहा था। यह सफर सिर्फ किलोमीटर का नहीं था, यह खुद को अपनी मिट्टी, अपनी विरासत और अपने शहीदों से जोड़ने का था। जाते जाते बस इतना कहूंगा, वतन की मोहब्बत का स्वाद चख कर तो देखो, दुनिया की हर दूसरी चीज फीकी लगने लगेगी। अगर यह जोश आपके दिल तक पहुंचा हो तो कमेंट में जय हिंद लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं।